हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सद्दाम ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 12वीं सीजी बोर्ड के फिजिक्स के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्न जो 2025 में पूछे जाने की संभावना अधिक होगी। और यह वीडियो का पार्ट 5 है जिसमें हम यूनिट 7 के अध्याय 11 विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति सबसे पहले इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें। विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति में इस चैप्टर का फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से क्या समझते हैं? एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं? काफ़ी आसान प्रश्न है। इस चैप्टर का सेकंड महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन की विशिष्ट आवेश या चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है? चूँकि इस यूनिट से 2 नंबर और 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, छोटे प्रश्न होते हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि हर छोटे से छोटे प्रश्न का अध्ययन करके अच्छे से जाएं। जैसे इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश या चार्ज बाय मास रेशियो कितना होता है। इसी प्रकार से इस चैप्टर का थर्ड महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार को समझाइए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन 4 प्रकार के होते हैं और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के प्रकार लगभग पूछे जाते हैं और इस चैप्टर का ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन क्या है। इसी प्रकार से फोर्थ महत्वपूर्ण प्रश्न है, कार्यफलन क्या है? इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन से रिलेटेड ही ये प्रश्न है, ये भी 2 नंबर में पूछे जाते हैं। 5 प्रश्न है इस चैप्टर का और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। प्रकाश विद्युत को प्रभावित करने वाले कारक में से भी छोटे छोटे प्रश्न बना के पूछ दिए जाते हैं। तो इसके कारक जैसे तीव्रता का या आवृत्ति का क्या प्रभाव पड़ता है प्रकाश विद्युत प्रभाव में, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होती है, कितने आवृत्ति या कितने तरंगदैर्ध्य की ऊर्जा की आवश्यकता होती है प्रकाश की, ये पूछे जाते हैं। इस चैप्टर का 6 महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। कम से कम 3-4 जो महत्वपूर्ण नियम है उसका अध्ययन आप कर लें अच्छे से। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। यदि आप 5 प्रश्न के क्वेश्चन को उत्तर को अच्छे से अध्ययन कर लेंगे तो 6 प्रश्न भी बड़े आसानी से हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन ही हैं। इसी प्रकार से 7 महत्वपूर्ण प्रश्न है,
और ये प्रश्न भी 3 नंबर में पूछे जाते हैं। विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है? विकिरण की द्वैत प्रकृति क्या है? डी ब्रोगली और डी ब्रॉय का तरंग समीकरण लिखिए। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कभी कभी सिद्ध करने के लिए भी आता है कि डी ब्रोगली समीकरण सिद्ध कीजिए। जैसे लेमडा एंटी प्रोपोर्शनल h/p ये आ जाता है कभी कभी। तो इस प्रकार से आप इसका अध्ययन कर लें ठीक तरीके से। इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक फोटॉन का तरंगदैर्ध्य का तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है। उसका संवेग ज्ञात कीजिए। उसका संवेग ज्ञात कीजिए। तो ये न्यूमेरिकल टाइप प्रश्न है कि एक फोटोन का तरंगदैर्ध्य 5000 एंगस्ट्रॉम है, तो उसका संवेग या मोमेंटम आपको ज्ञात करना है और इसमें इसी फॉर्मूले का यूज करना है आपको। बड़ी आसानी से इसके आंसर मिल जाएंगे आपको। इसी प्रकार से इस चैप्टर का 9 महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने में एक साथ कितने फोटोन प्रभावी होते हैं या कितने फोटोन की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार से इस चैप्टर का लास्ट अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का 3 नंबर में। ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जाते हैं। आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। इसका अध्ययन आप जरूर से करके जाइए। काफ़ी छोटे चैप्टर हैं जिसमें से कुछ ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें से ही बार बार हमेशा पूछे जाते हैं इन्हीं सब प्रश्नों में से। तो इनका आप अवलोकन और अध्ययन बड़े अच्छे से कर लें। इसी प्रकार से इस चैप्टर का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट यूनिट है 8, जिसका अध्याय, इसमें 2 चैप्टर है, जिसमें अध्याय 12 है परमाणु या एटम। तो इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे और ये चैप्टर भी काफ़ी छोटे हैं। इस चैप्टर का सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लिखिए। मीन्स रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में उसकी क्या क्या सफलताएं रही है उसके बारे में आपको इसमें समझाना है। और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की सीमाएं, कम से कम 2 सीमाएं आपको ध्यान होनी चाहिए रदरफोर्ड के मॉडल की सीमाएं का। बहुत ही सिंपल, सीमाएं या कमियां इसी को बोला जाता है, लिमिटेशन। इस चैप्टर का सेकेंड महत्वपूर्ण प्रश्न है लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी तथा पाश्चन श्रेणी
का सूत्र एवं हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न एवं अधिकतम तरंगदैर्ध्य बताइए। निम्न एवं अधिकतम तरंगदैर्ध्य बताइए। ये क्वेश्चन जो है अलग अलग से पूछे जाते हैं, जैसे लाइमन श्रेणी का सूत्र लिखने के लिए और लाइमन श्रेणी के निम्न और अधिकतम तरंगदैर्ध्य बताना होता है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, क्योंकि बोर का जो मॉडल है वो हाइड्रोजन एटम के लिए या ऐसे आयन के लिए है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सामान्यतः हाइड्रोजन परमाणु के लिए निम्न और अधिकतम तरंगदैर्ध्य के लिए वैल्यू पूछ लिए जाते हैं। तो इसका ध्यान रखें, मात्र ओनली ऑन 3 लाइमन श्रेणी, बामन श्रेणी और पासचंद श्रेणी, क्योंकि इसके आगे भी है पफन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, इस प्रकार से। तो 3 आप कम से कम ध्यान रखें, शुरू के 3, और इसी में से पूछे जाएंगे और ये पूछते हैं काफ़ी ज़्यादा। इस चैप्टर का 3rd महत्वपूर्ण प्रश्न है बोर मॉडल की पोस्टुलेट्स सबको ध्यान में रखने हैं। अभिगृहित या पोस्टुलेट्स तथा सीमाएं या कमियां, कम से कम 3 आपको ध्यान होने चाहिए। ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस चैप्टर का 4th महत्वपूर्ण प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर। बोर ने जो बताया है उसी के हाइड्रोजन परमाणु के लिए इन्होंने एक स्पेक्ट्रम निकाला था। तो हाइड्रोजन परमाणु का ऊर्जा स्तर लिखिए। ऊर्जा स्तर आपको लिखना है। इस चैप्टर का 5th और सबसे लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का आयनीकरण ऊर्जा एवं आयनीकरण विभव क्या है। उत्तेजन ऊर्जा एवं विभव को परिभाषित करें। तो स्टूडेंट, आप क्लास 12th में हो और फिजिक्स में कोई डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर करें और इन सब प्रश्नों का अध्ययन एक बार अच्छे से ज़रूर करके जाएं, क्योंकि इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और आपके परिचित जो भी 12th बोर्ड के स्टूडेंट हैं, खासकर जो सीजी बोर्ड के हों, उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनका भला हो। थैंक यू, धन्यवाद।